उसे दरी बिछा करके बैठना पड़ता है कि हमारी मदद कीजिए, हम मजबूर हैं। हाँ जी सर, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ पीएनबी ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ किस चीज़ ਲਈ ਲਾਇਆ ਵਾ, क्यों लाया? इसलिए धरना लगाया हुआ है कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम करता है उसका ESI कटता है, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं, बीमा करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक संस्था आती है। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर जो मजदूर है उसका सैलरी का कुछ हिस्सा कट के ESI में हर महीना जमा होता है। की हाय लगी ESI का काम है कि कोई भी मजदूर का कोई भी दुर्घटना हो जाए तो जो होगी उसको हमने अपने पैरों पर चलने उसको हमने मुआवजा देना है, ESI ने मुआवजा देना है। बहुत मजेदार बात है, संस्था भी अच्छा है। जो कार्यवाहक यहाँ जो आता है, इससे पहले जो डायरेक्टर था अच्छा था, ये जब से एक सिन्हा आया है, ये 2-3 पंकज उंकज का एक सारे ना पूरा नाम किया सिन्हा जी का पता नहीं कि कौन सिन्हा तो है, एक्चुअली है ये बिहार की रहने वाला है, लेकिन मजदूर यूपी बिहार के ही रहने ज़्यादा सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर भी उसका इन शर्म नहीं है इन अधिकारियों का कि ताकि उस गरीब का, उस अबला का हम मदद कर सकें। नहीं सर, ये मेरी गल सुनो, ये यूपी बिहार की कोई गल नहीं है कि कोई भी मजदूर आ, चाहे पंजाबी मजदूर आ, चाहे कोई प्रवासी मजदूर आ। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, जो 100 में 90 है ना जी, जो एक्सीडेंटल जो होता है, जो यहाँ के है उनका तो होता है जो लेबर डिपार्टमेंट जो अफसर ग्रेड का है, जो सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, जो हमारे लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर जिसको 20,000 से कम सैलरी है उसी को ESI कटता है, समझे। ESI सैलरी जो 20,000 से ऊपर है उसको ESI सैलरी नहीं, उसका ESI नहीं बनता है। जो 15,000 से ऊपर है उसका PF नहीं कटता है, ठीक है। यानी एकदम गरीब से गरीब मजदूर जो है, ठीक है, उसका ESI और PF कटता है, एक कानून में है। तो हमारा सबसे गरीब तबका का ESI और PF कटता है, गरीब तबका के ही हाथ गोड़ सबसे ज्यादा कटता है, समझे नहीं। 20,000 से जिसका ऊपर सैलरी हो गया उसका ESI नहीं होगा, उसका PF नहीं कटेगा, ठीक है। उससे नीचे जो है उसी का कटता है। ये रौला एक्सीडेंटल केस का कोई रौला पाया तो अभी देखिए यहाँ पर बैठे हुए 3-4 विधवा बैठी है, ठीक है जी, जिसका पति 2 साल पहले मर गया, ठीक है जी। अभी कुछ महिलाएं बैठी है जिसका हाथ कट गया, एक अभी देखो पीछे जो बंदा बैठा है दोनों हाथ कट गया। तो इस स्थिति में जब इसके पास जाता है, इसके पास क्लेम पास करने के लिए टाइम लगाएगा, क्लेम पास भी कर देगा, फिर भी रेट लगने के लिए कि कितना % इसको पेंशन लगाया जाए, उसके लिए भी एक टाइम लगाएगा। यानी नीचे वाला अधिकारी कोई काम करने को राजी नहीं है जब तक कि ऊपर अधिकारी नहीं बोलेगा। जब तक ऊपर अधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा तब तक नीचे वाला अधिकारी को बोलकर काम नहीं कराएगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पैसे की डिमांड की है, कोई बैंक वाले डायरेक्टर साहब ने या मैनेजर साहब ने कोई पैसे की डिमांड की है? सारे आपको कदम एक सर्वे है हमारे पास, ऐसा प्रूफ है जितने भी लुधियाना में ESI PF का काम करता है कंपनी मालकों का, हम तो लेबर का केस लड़ते हैं ना, ESI और PF का जितना वर्कर बंदा काम करता है कंपनी मालकों का सबसे पैसा लेता है। हमारे पास प्रूफ इतना है कि अगर हम दिखाना चाहेंगे 1 घंटा का वो टेलर चल जाएगा इनके खिलाफ, वो हम चलाएंगे। जब हमारी ऊपर स्तर पर बात होगी इसके खिलाफ तो हमने चलाना है वो वाला, लेकिन इस स्थिति में नहीं चलाएंगे। उसको मैनेजर को भी पता है, यहाँ कुछ मैनेजर पैसा मांगता था, अभी हमने 5-6 महीना पहले विजिलेंस में रेट बढ़ाया, जेल चल गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ है जी? हमारी तो रोज होते रहता है, हमारी तो रोज बात क्या है, तो की आश्वासन देता हो जाएगा कर देंगे। अभी देखो एक इस लड़की का अभी 4 महीना पहले हमने ESI ऑफिस में जाके हंगामा किया था, छुट्टी के पैसे तो मिल गया लेकिन पेंशन अभी तक नहीं लगा। 7 महीना हो गया ना, 7 महीना हो गया। फेसबुक पर लाइव हुए तो दूसरे दिन पैसा मिल गया छुट्टी का, लेकिन अभी तक बेचारी के पेंशन नहीं मिलेगा। आप बताओ जिसका दोनों हाथ नहीं है उस रोटी कहाँ से खाएगा? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। आओ पूछते हैं उन्होंने। हाँ जी सर, की गलबात हुई है? सब तो पहले आप सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजदूर का दुर्भाग्य है कि लुधियाना शहर में, मैनचेस्टर का शहर में, यहाँ पे मजदूर को अपना हक के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। क्योंकि गाली गिड़गिड़ाना का रीजन ये है कि जो ESI है, जो ESI है कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, वो बिल्कुल कुंभकर्ण के नींद में है। इनको जितना चढ़ावा चढ़ेगा उतना काम करेंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ेगा नहीं काम करेंगे। जबकि इनका तनख्वाह, इनके बच्चे, इनका जो छत है वो मजदूर का पैसा से मिलता है। इनका जितना रोजी रोटी भी चल रहा है
वो मजदूर का पैसा से चल रहा है। मजदूर का क्या होता है कि हर महीने कंपनी में पैसे कटता है, यानी कि मजदूर यहाँ पे हाथ फैलाने आ जाते हैं या भीख मांगने आ जाते हैं। उनका अधिकार है, सेंट्रल सरकार से, गवर्नमेंट से इनको अधिकार है कि जो भी मजदूर ESI PF के उसका संबंधित है, उसको कोई भी दुर्घटना हो जाए या उसका परिवार को कुछ हो जाए तो उसका इलाज से लेके सारा कुछ ESI PF करता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट इतना निकम्मा हो चुका है कि बहुत से हमारे यहाँ पे माँ बहन आए हुए हैं, किसी का पति मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, किसी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, तो उनको ESI से पेंशन लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे बोलते हैं कि पैसा दो तब तो बात करेंगे, पैसा बोलते तो नहीं है तो उनको ऑफिस के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता है। और जो पंकज है, ये सब यहाँ पे जितने भी हैं, मैं सरकार से एक मांग करता हूँ कि ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। क्योंकि अगर ये जितने भी सरकारी कुर्सी में तोड़ने वाले हैं, ये जिस दिन सुधर जाएंगे उस दिन मजदूरों को अपना हक के लिए धरना नहीं लगाना पड़ेगा, या हम लोग ट्रेड यूनियन वाले को मजदूर के लिए धरना नहीं लगाना पड़ेगा। आज मजदूर के साथ साथ हम भी इतने बेबस हो गए हैं कि हमारा बात भी कोई सुन के राजी नहीं है, ट्रेड यूनियन का काम करके कोई राजी नहीं है। मीठी गोली देने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। ट्रेड यूनियन वाला कोई जाता है तो उसको भी बोलता है कि यार हमें कुछ दिला दो। ट्रेड यूनियन इसलिए नहीं है, ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए है, मजदूरों के हक और आवाज के लिए है। अगर मजदूर को कहीं भी दिक्कत आएगा, मजदूर के साथ कहीं भी धक्का होगा, डिपार्टमेंट कोई भी हो, वहां पे हमारा ट्रेड यूनियन खड़ा रहेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, आज तो एक टेलर है और इसके बाद भी बाज नहीं आया ESI PF के जितने भी अधिकारी हैं, तो ये बहुत हाई लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन उस टाइम तक चलेगा जब तक सुधर नहीं जाते। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਔਲਾਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1:15 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, ये तो जो वर्कर का है ना, कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट केस आया है, कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कोई डिले हो जाता है, किसी प्रकार का वो होता है, तो डॉक्यूमेंट किसने पूरे करने, तुसी करने कि मजदूरों ने करने हैं? मजदूर जो मजदूर है, एम्प्लॉयर है जहाँ फैक्ट्री में काम करता है, तो वो जो दोनों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं किसी बेनिफिट को देने के लिए, जब वो पूरी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तब करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ वर्कर है, माइग्रेटरी लेबर है कि भाई यहाँ से बाहर गया, बिहार का है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो डिले हो जाता है, तो यहाँ का हंगामा करते हैं। 4-4 साल डिले हुए नहीं इतना कुछ नहीं बंदे कहते हैं ना, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिना पहले कोई काम नहीं करते। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो जो है ना देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाम खाए की बात है कि वह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ लगा रहे हैं। यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता तो भाई ये जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये है कि भाई जब ये आया इनकी बात का समाधान होगा, कोई ऐसा कोई केस होगा कि भाई जो थोड़ा डिले हो गया, डिले क्यों हुआ कि भाई इनके पेपर नहीं थे, अब ये भी करेंगे, ठीक है सर हमें मालूम नहीं था कि कौन से पेपर थे, होया तो आगे सामने देख लेंगे। ਜਦੋਂ ESI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ देना ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो इस वर्कर की तरफ से जो है ना कि भाई मेरा नाम क्या था, मेरा ये कौन है, मेरा नॉमिनी कौन है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ट्रीटमेंट के पेपर हैं या और भी बहुत सारे पेपर हैं। ਜਦੋਂ ਸਰ ESI ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿटीज पूरी करते हो? अरे यार जैसे आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जाता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो जब मेरे को पेपर तो तभी रिक्वायर्ड होंगे ना कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ काम कर रहे थे, मालिक ने कोई ऐसी जगह तो नहीं लगा जहाँ भाई वो प्रेस मशीन पर लगा दिया, जबकि उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो वो मान लीजिए जैसे काम करते कोई हादसा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है, तो उस एम्प्लॉयमेंट इंजरी को प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि हाँ साहब देखो 2 विटनेस थे, ये यहीं काम कर रहा था, तो मतलब ऐसे गाइडलाइन ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ पूरे करने होंगे हैं? वो तो भाई देखो अब कोई 6 महीने चलेगा तो क्या करोगे, बंद कर दोगे इसका केस? नहीं मेरा तो छोटा सवाल है, गाइडलाइन क्या कहती है वो बता दो बस। गाइडलाइन तो ये कहती है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना उसका काम करो। जितना जल्दी कितना? महीने भीतर कर दो, 2 महीने में कर दो, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप ज़्यादा 4 साल भी लग जाए। नहीं 4 साल तो जो है ना, कोई किसी प्रकार का कोई मान लो सपोज करो मैं वर्कर था, मैं यहाँ सपोज करो मेरी हाथ कट गया या कुछ और हो गया, मैं डर के मारे बिहार चला गया, बिहार से मैं आता ही नहीं 6 महीने हो गए, फिर किसी ने बताया कि हाँ साहब आपका तो बेनिफिट मिलना था, आप बेनिफिट ले लीजिए,
तो जो वो बेनिफिट लेने के लिए यहाँ आता है तो 6 महीने बाद आया है तो हम मना नहीं करते उसको फिर भी कि भाई तेरे कभी भी आ जाए कोई, मतलब 5 साल तक तो कर ही सकते हैं, 5 साल दिक्कत तक कोई भी नहीं, आ जाएगा। हाँ फिर कोई ऐसी बात नहीं, बस यही है इसका, ये लेके आके इसको समाधान हो गया। क्या नाम है आपका यहाँ पे? आज के धरने का क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, वो समाधान हो गया। इनकी कुछ शिकायतें थी कि साहब हो जाएगा इनका बाकी होगा? ये तो सारा होएगा, वो तो एट प्रेजेंट इनको जो बैठी थी कि उनका सब कहना ये है 1 हमारी महीने का टाइम दिया आपने नहीं सारे नहीं, social अरे media नहीं में। वो तो देखो यार कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। अब किसी को देखो, सच्चाई तो यही है कि भाई ये पेपर सलिया है, यहाँ बैठे कोई एक के लिए कोई थोड़ा बैठा है कि भाई चलो एक आदमी के साथ कोई ज़बरदस्ती हो या कोई किसी प्रकार का हो। यहाँ तो दुनिया भर के केसेज होते हैं, क्या कितना बड़ा लुधियाना है, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, दुनिया भर के केस होते हैं, तो उनका समाधान होता है ना। बड़े वर्कर भी बहुत है, काम नहीं कर नहीं रहे यार, हैं, मुलाजिम भी हाँ बहुत हैं। बस वही तो बात ये है ऐसी यार ब्रांचें कि- नहीं थोड़ियाँ। हाँ, तो बस वो है कि भाई थोड़ा सा डिले तो हो ही जाता है कभी कभार, जैसे कोई पेपर नहीं आया कोई, वो मेन जो कारण है यहाँ का वही है कि भाई यहाँ माइग्रेटरी सर, लेबर थोड़ा डिले हो जाए 2 महीने 3 महीने, लोग की 4-4 साल तो कह रहे हैं। नहीं नहीं यार, वो तो देखो कोई कुछ झूठ भी कह रहे हैं, कह इसका झूठ मतलब? कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ झूठ कह कह रहे रहे हैं, हैं? बिल्कुल झूठ कह रहे हैं यार, मैं क्या नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? किस पद पे हो आप? मैं तो खैर यहाँ जो है ना एक कोऑर्डिनेटर हूँ हम्म। PR में, तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि भाई ठीक है ऐसा है, आपने जो पूछा है कि नहीं नहीं हमारे को कोई तकलीफ थोड़ी है, जब आपने कहा तो हमने आपको जवाब दे दिया। चलिए, धन्यवाद। थैंक